19 जुलाई 2026 को लकाता की गलियों में एक और यादगार दिन शुरू हुआ। आज हमारी मंजिल थी बड़ा बाजार, कोलकाता का वो इलाका जहां हर गली में व्यापार की हलचल है, हर मोड़ पर इतिहास सांस लेता है और भीड़ के बीच भी शहर की अपनी एक अलग आत्मा महसूस होती है। इसी चहल पहल के बीच हम पहुंचे सिद्धि विनायक मंदिर। कहते हैं, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के स्मरण से की जाती है, क्योंकि वे है विघ्नहर्ता, अर्थात जीवन के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने वाले। मंदिर में प्रवेश करते ही वातावरण की ऊर्जा बदल जाती है। बाहर बाजार की आवाजें, लोगों की आवाजाही और अंदर भक्ति, शांति और श्रद्धा का एक अलग संसार। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे शहर की सारी भागदौड़ पीछे छूट गई हो। हमने श्रद्धा के साथ भगवान गणेश के दर्शन किए और मन ही मन यही प्रार्थना की कि जीवन में आने वाली हर बाधा दूर हो और हर नई शुरुआत शुभ हो। सिद्धि विनायक के दर्शन के बाद हमारी अगली मंजिल थी कोलकाता की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर जोरासांको ठाकुरबाड़ी। ये सिर्फ एक पुराना भवन नहीं है, ये वो स्थान है जहां बंगाल के साहित्य, कला और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की अनेक कहानियां जन्मी। यही वो ऐतिहासिक घर है जो टैगोर परिवार से जुड़ा हुआ है और यही 1861 में जन्म हुआ था भारत के महान कवि, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ ठाकुर का। आज इस ऐतिहासिक परिसर में रविंद्र भारती म्यूजियम भी स्थित है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। संग्रहालय में टैगोर परिवार के जीवन से जुड़ी अनेक दुर्लभ वस्तुएं सुरक्षित हैं। पत्र, पुरानी पुस्तकें, तस्वीरें, फर्नीचर, दस्तावेज, कपड़े, कलाकृतियां और ऐसी अनेक चीजें जो हमें उस दौर के जीवन और संस्कृति के बेहद करीब ले जाती हैं। यहाँ चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी संग्रहालय में नहीं, बल्कि समय के गलियारों में चल रहे हों। हर कमरा एक कहानी कहता है, हर वस्तु किसी बीते हुए युग की गवाही देती है। जोरासांको ठाकुरबाड़ी केवल रविंद्रनाथ ठाकुर का घर नहीं थी, ये बंगाल के कला और साहित्यिक जागरण का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी रही, जहाँ विचारों ने जन्म लिया, कविताओं ने आकार लिया, कला ने नई दिशा पाई और भारत की सांस्कृतिक चेतना ने एक नया अध्याय लिखा। सिद्धि विनायक मंदिर की आध्यात्मिक शांति से लेकर ठाकुरबाड़ी की ऐतिहासिक विरासत तक, आज का दिन हमारे लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं था, ये आस्था, इतिहास, कला और संस्कृति से मिलने का एक खूबसूरत अनुभव था। शाम ढलने लगी थी, कोलकाता की सड़कों पर रोशनी जगमगाने लगी थी और दिन भर की यादें हमारे साथ थे। अब हम धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट रहे थे, लेकिन कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो घर लौटने के बाद भी खत्म नहीं होती। वे हमारी यादों में, हमारी तस्वीरों में और हमारी कहानियों में हमेशा जीवित रहती हैं। और 19 जुलाई 2026 का ये दिन हमारी ऐसी ही एक खूबसूरत याद बनकर हमेशा हमारे साथ रहेगा।